आपको हम क्या बताएं। मैं इतनी प्रॉब्लम में बहुत, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से हैं। मैं बचपन से अनाथ है, ना मेरी माँ ना बाप ना कोई नहीं है। मेरा एक भाई है, उसने मेरी शादी की दूसरे के घर पर, मतलब दूसरे ने मुझे पाला परोसा। और जब मैं शादी लायक हो गई तभी उन लोगों ने मुझे अपने घर से भगा दिया। फिर मेरे भाई ने शादी की, फिर उसके बाद मेरा भाई भी आने जाने लगा। कुछ दिनों तक लो मेरे पास खूब आता जाता रहता। फिर मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, मेरा पति बीमार पड़ गया बहुत। मैं मजदूरी करती थी, बेलदारी करते थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे 4 बच्चे थे, तो मैंने उन्हें पाला। मैं अब उनकी बच्चों की दवाई कराऊं या मैं अपने पति का इलाज कराऊं, क्या करूं। मैंने मेहनत मजदूरी करी भाई, मैंने काम किया, बेलदारी जो आदमी करते हैं उनके साथ मैंने मजदूरी की। तब मैंने अपने बच्चों का पेट बांधते थे, अपने पति की दवाई कराती थी। तो मुझे ऐसे ही मेरे एक दिन मेरा बड़ा वाला बेटा है नैतिक, उसकी बीमार बहुत पड़ गया था। तो मैंने अपने भाई से पैसे मांगे। मैंने भैया मुझे पैसे की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा, मतलब सैफई में मेरा लला भर्ती तो डॉक्टर ने मतलब खून की बोतल मांगी है कि खून चढ़वाओ। तो हमारे पास पैसे नहीं थे इतने जो मैं अपने बेटे की खून चढ़वा लें। तो अपने भैया से हमने पैसे मांगे, भैया ने हमारे ने पैसे दे दिए चुपचाप से दुबका के। तो मेरी भाभी ने बहुत लड़ाई की, भैया से बहुत लड़ाई की। लड़ाई करके हमारे भैया को हमसे दूर कर दिया, मतलब आज मेरा भाई नहीं आता है। चलो वो तो मेरे भाई की। फिर यहाँ अपने ससुराल में आ गई, यहाँ रहने लगी। तो मुझे अपने किसी को तो मुझे सहारा लेना था। मेरा पति मतलब 4 साल खटिया पे डरा रहा। तो मेरे पति खटिया पे डरा रहा, मैं अब खाना मजदूरी करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनको खाना पीना। तो मेरे घर में हमारा देवर है, उसने कही कि आप काम पे मत जाया करो, अभी आप इधर ही रहो करो, हम तुम्हारी दवाई दूरी का जो कुछ खर्चा पानी आया वो हम तुम्हें वो करेंगे। तो उन्होंने हमें पैसे टके, हमारा दवाई वो खाना खर्चा जो कुछ था मतलब घर का हमारा चलाने लगे। तो कुछ दिन में चलाया। फिर उनके घर वालों ने, मेरी दूसरी सास हैं, उन्होंने हम पे आरोप लगा दिया क्या कि जे किसी स्वार्थ में खाना, मतलब ऐसे ही नहीं, इसे पैसे दे रहा है खाने पीने के लिए आटा तेल, इसलिए ऐसे ही नहीं दे रहा, ये मतलब इसको रखती है, इससे इसका कॉन्टैक्ट है, कुछ लेना देना है, मतलब ऐसे हमारे घर वाला मेरी दूसरी सास ने मुझे आरोप लगाया। तो उस जो मेरे देवर है घर में परिवार में, तो उनसे भी मतलब उनके भी घर वालों को भड़का दिया। उनके घर वाले भी मतलब हमसे नफरत करने लगे कि शायद ये वास्तव में मेरे लड़का को बिगाड़ रही है, मेरे लड़का को रखती है। हमने चलो कोई बात नहीं है, हमने उनसे मना करी, मैंने नहीं देखो तुम्हारे घर वाले मतलब हमसे इल्ज़ाम लगा रहे प्रॉब्लम है तो मत हमसे बात करो है ना। हम फिर अपने जाने लगे काम पे। मतलब मैंने इतनी काम किया, खेतों में काम किया, आलू बीने, बाजरा काटा, गेहूँ काटे, लहसुन धरो, सब मतलब हमने मेहनत मजदूरी करी कि काम करो। मैंने हर जहाँ तक मैंने कोल्ड स्टोर में भी काम करो, और मैंने पूड़ी भी बेली। मैंने मतलब जो मेरे मन में जो मेरे से बनो मैंने सब काम करो, मतलब है ना, काम करो। आज उसको सिला, आज हमें जो मिल रहा हो, जो मेरा आज ना तो मेरा पति मुझे समझ रहा हो और ना तो मुझे कोई समझ रहा हो कि मेरी मतलब हमें सब कुछ, सब लोगों ने मुझे त्याग दिया। आज मैंने अपने पति को मेहनत मजदूरी कर कुरी के इलाज करवाया कुरी के आज मैंने खड़ो कर दो इस मकाम पे, जो आज खुद मतलब पैरों से खड़े हो गए, काम करने लगे। 4 साल बाद खटिया पे उठ के मेहनत मजदूरी करते। लेकिन मुझे 2 पैसे का सहारा नहीं है जो मुझे 2 पैसे दे सके, कुछ नहीं देता है, मतलब खाने पीने के लिए कुछ नहीं। तब मेरा लला है 13 साल को, वो चक्की पे काम करता है, 13 साल को, मतलब पढ़ने लिखने की उम्र है। 5 लला हैं, 2 बेटियाँ हैं, है ना। एक लड़की की शादी कर दी, अब दूसरी लड़की की हमारी की शादी है, मतलब दीपावली का है नवंबर में, 16 नवंबर को शादी है। अब मैं क्या करें, मेरा बेटा ही सिर्फ जो कुछ है वो ही कमा रहा है, उससे भी लोगों को चिड़ जलन हो रही है। हाय ये अपने बेटे पे काम करवाती है, ये खुश क्यों रहती है, ये वो मेहनत मजदूरी करके हमने घर मकान बनवाओ, बाली बच्चन को मैंने पाल परोस के बड़ों कर दो, आदमी की मैंने इलाज कराओ, सब कुछ मेहनत मजदूरी से मैंने करके अपने आज जो कुछ है अपनी मेहनत से मतलब बैठे हैं। लेकिन हम क्या करें,
आज हमने सोची हम वीडियो बनाने लगे। मैंने इतना ऐसे ही मैंने अपनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पे। मैंने देखे शायद हमें भी कुछ सपोर्ट मिल जाए। इतना लोग बाग मतलब वीडियो बना रहे हैं तो हमें भी कुछ इससे राय मिल जाए। तो हमने वीडियो बनाई। एक दिन हमारी वीडियो थोड़ी सी वायरल हो गई, मतलब 2 से 3 से व्यूज मतलब हो गए और एक ही वीडियो से हमारे 20 फॉलोवर भी बढ़ गए थे। तो हमने शायद हमें इससे प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हमने वीडियो बनाना शुरू करी। लेकिन हमारे गांव में मोहल्ला पड़ोस में घर के हुए बहुत से लोग जलते हैं, जगाते हैं, वो वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। आप लोगों ने देखा मैंने कभी गलत वीडियो डाली है? कभी नंगे उगाए बना के डाली है? कभी ऐसा काम नहीं किया। लेकिन इन लोगों को हमसे चिढ़ जलन है क्योंकि इसलिए ये मतलब चाहते हैं कि जो पहले वाली ज़िंदगी जीती थी, मतलब मेहनत मजूरी करती थी, वही ज़िंदगी जिए, बेही काम करे, कूड़ी बेलने जाए, खेतों में काम करे, मजदूरी करे और मतलब दूसरे की पला डालती थी, वो काम करे। मतलब इन लोगों को आज हमारा लड़का काम कर रहा है, वो इन लोगों को मतलब देखो नहीं जा रहा है। इन लोगों से मतलब इन लोगों को हम जल रहे हैं, आँखन में चुभ रहे हैं और वीडियो डालते तो अभी इन लोगों को परेशानी है। बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, अरे तो वो रंडी है, फलाना है, ढिकाना, बहुत मुँह से बदतमीजी करते हैं। लेकिन हम फिर भी इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते, लेकिन आप लोग फिर भी हमें प्यार सपोर्ट कुछ नहीं करते। मेरे दिन पे दिन व्यूज मेरे इतने गिर गए हैं, ना तो मुझे व्यूज मिलते हैं, ना तो लाइक, ना सब्सक्राइब, फॉलो कोई नहीं मुझे कर रहा है। हम इतने प्रॉब्लम से वीडियो बनाते, सब कुछ करते हैं और तहाँ तक लोग इतने हम बहुत चाहिए जाना कि हम कितनी मुसीबत से वीडियो बनाते हैं। बहुत हमने सोची कि हम अगर वीडियो बनाएंगे तो आप लोग शायद हमें सपोर्ट करोगे। हम अपने मतलब आंसू नहीं दिखाते हैं, हमारे आंसू अब रहे नहीं आंखों में, क्योंकि हम अब बहुत दुखी हो चुके। क्योंकि अगर शायद अगर हम अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में अगर हम बताएंगे ना तो शायद आप लोग रो पड़ोगे। तुम कहोगे वास्तव में ऐसी ज़िंदगी किसी की भी नहीं थी और ना किसी को शायद ऐसी ज़िंदगी मिले। क्योंकि हम बचपन से ही इतने बड़े हुए हैं, जिन अपने मतलब प्रॉब्लम परेशानी से ही इतने बड़े हुए हैं। किसी की मुझे आज तक वो नहीं, ना तो लाड़ प्यार कुछ नहीं मिला है। क्यों क्यों क्या ज़िंदगी में बचपन मेरा गाना है वो, जब मैं पैदा हुई मेरी माँ मर गई जन्म देते ही। 1 महीने की थी मेरी माँ, मेरा पिताजी था बस ड्राइवर था मेरा बाप। तो वो गाना है वो गाड़ी चलाता था मेरा बाप। एक बिहारन पल्ले पड़ गई तो उसने मतलब हम बिहारन में मेरे बाप के साथ आई, 10-15 दिन रही। तो हमारे भाई और हम 2 मतलब बहन भाई थे। तो हमारे भाई ने अभी 1 मिनट, तो हमारा भाई समझदार था, 10-12 साल का था और मैं छोटी सी थी, ज़्यादा 15 दिन की। तो मेरे बाप के साथ एक लेडीज आ गई, उसने फिर मेरे बाप के साथ मतलब पीछे पड़ गई थी। फिर हमारे पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे भी 2 बच्चे हैं और इसके भी ये लेडीज के तो कहना है वो परवरिश हो जाएगी, इसके भी पल जाएंगे और हमारे भी पल जाएंगे। मतलब हम दिन भर सारे दिन गाड़ी चलाते हैं, हमारी छोटी सी लड़की है, हमारा लड़का 10-12 साल का है, वो रखाता है, कैसे रखाता है कैसे नहीं रखाता है, भूखा प्यासा, तो उसको भी सारा बिजनेस। इसलिए हमारे पिताजी मतलब लेके आ गए थे उस लेडीज को। तो उस लेडीज ने क्या किया, मेरे पिताजी चले गए थे बस चलाने के लिए। तो वो लेडीज ने मतलब क्या करो, मेरे पास में ही मतलब एक मुसलमान रहा तो उससे कांटेक्ट कर लो। मुसलमान से कांटेक्ट करके तो उसने लेडीज ने मतलब उससे ही दोस्ताना करके तो उसके साथ भागने वाली थी। तो उसने तो मुसलमान ने कही कि पहले अपने पति को मार लो, उसके बाद मैं आपके साथ रहूँगा, ऐसे उसने कहा। तब उस जो लेडीज आई बिहारी ने, उसने क्या किया, मेरे बाप के ऊपर तेजाब डाल दिया। तेजाब डाल के आँखों में मिर्ची चौंक के मेरे बाप को मार के और भाग गई और मुझे ले गई थी गोदी में उठा के ले गई। उसने मुंह दाब लिया मेरा, उसने जाना कि खाना मैं रो रही थी इसलिए मेरा मुंह दाब लिया। मैं नहीं जानती थी, मेरा भैया बताता है और लोग आगुल को जो मैं डरी मिली उन लोगों ने बताया। तो मैं जब मैं वो लेके भाग रही थी मुझे, तो उसने जाना ये खाना रो रही तो मेरा मुंह दाब लिया, मतलब मुंह दाब लिया। तो मुंह दाब के उसने मतलब जाना कि ये मर गई, मैं बेहोश हो गई थी, उसने जाना मर गई। तो उसने मुझे एक गड्ढे में फेंक दिया, मतलब गड्ढे में फेंक दिया। तो उसके जान में मैं मर गई थी और वो भाग गई उस आदमी के साथ में। और फिर मेरे
फिरोजाबाद की हूँ मैं। फिरोजाबाद में मेरा घर है मतलब। तो मैं मतलब जो कारखाने में चूड़ी का काम करते थे, वो तोड़ा लेने जा रहे थे, सुबह सुबह चूड़ी का काम करते हैं वो। उन्होंने मुझे देखा कि इधर कोई बच्चा रो रहा है, तो वो पहले डराए। उन्होंने जाने का कोई भूत है, मतलब वो डराने तो बिन्नी के माचिस जलाई उन्होंने, फिर भी उनके मतलब वो नहीं आई। उन्हें समझ में नहीं आई, नहीं भूत नहीं है, कोई बच्चा रो रहा है। तो वो ऐसे करके मतलब उन्होंने उठाया मुझे, उठा के और उन्होंने देखा करे ये तो कोई बच्ची है, कोई लड़की है, कोई डार के फेंक के भाग गया है। तो ऐसे मतलब वो लेके आए अपने घर पे। उन्होंने मुझे नहलाया धुलाया, अच्छे से कपड़े पहनाए, फिर उन्होंने ही मुझे पाल पड़ोस के मतलब बड़ा किया। आज लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। जो उनकी माँ थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो वो लेके आए थे वो भी ख़त्म हो गए। इस दुनिया में वो है नहीं है। अब जिसने मुझे परोस में पाला वो भी नहीं है, जो मुझे जन्म दिया वो भी नहीं। मैं इस दुनिया में मतलब अनाथ हूँ, और फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ना मेरे घर के, ना बाहर वाले, और ना आप लोग मुझे सपोर्ट करते। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तुम्हें।